हम कई बार ये दृष्टांत सुना चुके हैं। एक सोझा जी नाम के गृहस्थ थे, उनका चरित्र है भक्तमाल जी में। वो महाभागवत थे। उनका ब्याह हुआ, पत्नी है, एक संतान हुई। जब संतान हुई तो उनको, पत्नी को प्रसव पीड़ा में बहुत कष्ट होता है। उसका रोना चिल्लाना ये सब सुन करके जब प्रसव हो गया, बच्चा कुछ समय का हो गया, तो उनका जीवन में दोबारा मैं गर्भ धारण करने की चेष्टा नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत कष्ट होता है। और अब मैं ऐसे संसार से विरक्त भाव में भजन करना चाहता हूं। अब नहीं। पत्नी से प्रार्थना की कि तुम्हारा पाणी ग्रहण किया है, इसलिए तुमसे हम अनुमति मांगते हैं, या हमारे साथ चलो। अगर आप, तो घर में सब सुख सामग्री है, बच्चा है, आप पालन पोषण करो, पर मैं विरक्त होकर आज से भगवान का भजन करूंगा। यदि आप कहते हो कि पाणी ग्रहण किया है तो हमारे हाथ में हाथ मिलाओ, चलो, जैसे मैं रहूंगा वैसे रहना होगा, पर साथ में कुछ नहीं, कोई नहीं, और भजन करना होगा। तो उनका, मैं आपके बिना तो रह ही नहीं सकती, आपके साथ चलूंगी। तो चली। जब गांव के बाहर निकली, जंगल में पहुंची तो देखा थोड़ा धीमी चाल है, तो उनका जल्दी से आओ ना, तो देखा गोद में बच्चा है। तो पलटू उनका कहा था कि हमारे साथ अन्य कोई नहीं चलेगा, सिर्फ आपकी अनुमति है, आप बच्चा ले। बोले नवजात शिशु, इसको कहाँ छोड़े, इसको कौन पालन पोषण करेगा? तो उन्होंने कहा सब जीव जंतुओं का पालन पोषण करता है, वही भगवान करेगा। या तो वापस हो जाओ या बच्चा यहीं छोड़ दो। वो कैसे छोड़, उनका भगवान का भरोसा, छोड़ यहीं बच्चा या वापस जा। वो महाभागवत थे, पर पत्नी अपने पति को भगवान मानती थी, छोड़ दिया बच्चा वहां। 12 वर्ष तक भजन साधन, एकांत तीर्थों में भ्रमण। जब उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसको एकांत में बार बार क्या हुआ होगा मेरे बच्चे का। तो उनका, चलो आज तुम्हारे अंदर जो बार बार एक प्रश्न रहता है उसका उत्तर दिला देते हैं। अपने गांव में आए, बाहर बैठ गए, तो 12 वर्ष में दाढ़ी बाल ऐसे तो कोई पहचान नहीं। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ तुम्हारे गांव में एक सोजा जी थे, सुनाओ संत बन गए, तो उनके कोई संतान थी, क्या हुआ आपको पता है? तो उनका, अरे भाई उनके भाग्य क्या कहने। सोझा जी को जब जाते हुए सुना तो यहाँ का जो राजा था वो बड़ी श्रद्धा रखता था, तो उसने घुड़सवार दौड़ाए। सोझा जी तो मिले नहीं, लेकिन उनका लड़का मिल गया जंगल में, उसको उन्होंने रख लिया। उनके कोई लड़का नहीं था, तो अब युवराज पद पर वो है। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, और वापस हो गए। पत्नी का देखा, घर में रहते तो हम गरीब किसान थे, लड़के को क्या बना पाते, लेकिन भगवान के हुए तो क्या बना, युवराज, और आगे चलकर वही राजा बनेगा। आप चिंता मत कर, चुपचाप भजन कर। ना कोई जंगली पशु पक्षी खा पाया बच्चे को, ना कोई हानि पहुंची, और अरे सर्वरक्षक भगवान, भरोसा भगवान का। तो तुम माँ हो, तुम्हारा सोचना ऐसा ठीक ही है, पर वो मोह के कारण। भगवान विश्व के माता पिता, तुम्हें माता च पिता तुम, वो विश्व का पोषण कर रहे। देखो पशु पक्षियों का, कितने सुंदर सुंदर पक्षी, और जंगल में रहते हैं, हष्ट पुष्ट रहते हैं, कोई उनकी दवा करने वाला नहीं। रहीमन बहु भेषज करत, ब्याज न छाणत साथ, खग मृग बसत अरोग, हरि अनाथ के नाथ। उनकी कौन दवा करता है, कौन भोजन, सब हष्ट पुष्ट स्वस्थ। भगवान पूरे विश्व का भरण पोषण करते, आपकी संतान का भी भरण पोषण करेंगे। इस बात से डरो मत, भजन परायण रहो, जब तक श्वास है तब तक उनकी सेवा करते रहो। नहीं, तुम्हारी जहां तक सेवा संपूर्ण भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु अब आप देखना, हम तो आपके विधान के अनुसार जा रहे हैं, लेकिन ये जो सेवा है आप संभालना, भगवान संभाल लेंगे।